हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं टॉपिक देखने वाला हूं जो रेस्ट पार्ट रह गया स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का। थोड़ा सा पार्ट बच गया है क्योंकि मैं चाह रहा हूं एक टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से कवर कर लूं। इसके हर एक टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद इसके एप्लीकेशन, हर एक चीज़ की चर्चा हो जाए ताकि आगे की चीज़ों को समझने में बहुत आसान हो और उसमें टाइम कम आपको देना पड़ेगा, पहले में ही जितना टाइम लग जाए। आइए मैं बात करूं टुडेज क्लास में रिजल्टेंट टॉर्क। रिजल्टेंट टॉर्क तो आपने देखा कि ऑक्सिलरी और मेंस के मेन वाले वाइंडिंग के कारण किस तरीके का टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। लेकिन जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑपरेट कराऊं तो उस कंडीशन में टॉर्क में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा, उनकी चर्चा होगी आज। दूसरा पॉइंट रिवर्सल ऑफ मोटर। दूसरा पॉइंट हमारे लिए है रिवर्सल। अगर मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट घुमाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि डीसी वगैरह में भी अपन देखते हैं कि अगर मोटर के डायरेक्शन को चेंज करना है तो किसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली यहां पे भी देखेंगे हम। नौ इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, चलिए फटाफट इसकी चर्चा हो जाए एक बार। आइए मैं अगर बात करूं सबसे पहले तो कल वाले क्लास को अगर देखोगे तो सर अगर सिर्फ एक ही वाइंडिंग था तो जीरो टॉर्क था, एक बार कोई घुमा दे तो घूमने लगेगा। दूसरी बात, अगर स्टार्टिंग टॉर्क दो वाइंडिंग हमने दे दिया तो स्टार्टिंग टॉर्क आया, तो मशीन के दोनों कर्व का रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा एट सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेशंस, है ना। आइए रिजल्टेंट टॉर्क when centrifugal switch operate, when centrifugal switch operate। आपने देखा था वो एक कर्व में सेंट्रीफ्यूगल स्विच, एक सर्किट में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया था, आपने उसको देखा था। उस इमेज को मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का ऑपरेशन करते हैं, जिसको 70-60 से 70 से 80% या 70 से 75% स्पीड पहुंचने पे उसको हटा देते हैं ताकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग हट जाए, क्योंकि स्टार्टिंग मेथड के लिए हमने उपयोग मिलाया है। तो अगर मैं बात करूं अब इसके, तो आइए जी एकदम बारीकी से कर्व देखते हैं। बस इसमें पूरे कॉन्सेप्ट से एक बार इसको डील कर लीजिए, फिर सारा कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा आपका माइंड में। अब मैं बात करता हूं। अगर मैं बात करूं सिर्फ सिंगल वाइंडिंग था जब, यानी ओनली मेन वाइंडिंग था, तो मशीन का टॉर्क कैसा चला था। जीरो से स्टार्ट हुआ था कहीं ना कहीं, है ना। टॉर्क क्या हुआ था जी, जीरो से स्टार्ट हो गया था और इस तरीके से आया था स्पीड के कर्व में, जहां पे यहां पर इसका NS है सिंक्रोनस स्पीड और ये इस कर्व है टॉर्क को लेके। ये वाइंडिंग है सिर्फ मेन के लिए। जब आपने दोनों लगाया तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क मिला, है ना। फुल लोड टॉर्क का कितना मिला था जी, 1.5 गुना। अब आइए अगर मैं यहां पे बात करूं इसकी, ओहो अब मैं इस टॉर्क की बात करूं, ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसे बन गया जी, है ना। ये ऐसा बना, है ना, ये ऐसा बना। कब सर, ये तो है, ये टॉर्क तब था जब आपका ऑक्सिलरी था, मेन वाइंडिंग भी था प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी था। ये कब था सर, जब मशीन में सिर्फ मेन वाइंडिंग था, मेन वाइंडिंग था।
तो इस दोनों के कारण अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है जब मशीन अपना स्पीड का 70% पर रीच करता है, 80% पर रीच करता है तो ट्रिप कर देते हैं। तो मान लो दोनों वाइंडिंग की सहायता से आप जा रहे थे और 70 से 80% पहुंचे और वहां पे एकाएक आपने क्या किया, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटाया। तो जब ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटाओगे तो फाइनली आपका ये जो है एकाएक जो है सडन कौन फॉल डाउन करता है, आपका टॉर्क। यदि ये टॉर्क है ना सडन फॉल डाउन करता है, ओके, और फिर ये आगे की ओर बढ़ता है, थोड़ा इन्हांस करता है। हालांकि कर्व यही बन गया है तो मैं इसको यहीं पे रिप्रेजेंट कर दूं। फिर ये तो देखिए यहां से आया, हालांकि इसके कर्व को आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं एक मोटा सा कर्व बना देता हूं यहां से यहाँ, ये कर्व आया यहां से यहाँ, रिजल्टेंट जो कर्व आएगा वो ओके। तो रिजल्टेंट टॉर्क आपको कुछ ऐसा मिलता है जी। रिजल्टेंट टॉर्क जो है कैसा मिलेगा, ये मिलेगा। इसका कलर और चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये है आपका रिजल्टेंट टॉर्क। जब टॉर्क कब गिर रहा है जी, यहाँ पे गिर रहा है, का एक फॉल कर रहा है, फिर ये तो आगे बढ़ ही रहा। ध्यान से जी, ध्यान से। ओके, तो ये रहा रिजल्टेंट टॉर्क। यहां पर क्या हुआ, क्यों इतना फॉल किया है जी, ये कर्व इतना क्यों फॉल किया है, तो सर ये इतना फॉल इसलिए किया कि यहाँ n इक्वल टू एन नॉट मानू, यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट्स। ओके, यहां पे क्या होता है जी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट करता है, इसीलिए आपका टॉर्क थोड़ा सा फॉल डाउन करता है जी, फॉल डाउन यहां पे करता है। तो यही है इसका कि रिजल्टेंट टॉर्क तो ऐसा था ये वाला, लेकिन जब आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑपरेट कराएंगे तो आपको रिजल्टेंट टॉर्क ऐसा मिलता है जी मशीन के अंदर। तो आप चाहे तो इस कर्व को ऐसा भी थोड़ा देखना, ये कर्व उठा देना, अगर रिजल्टेंट में अगर बनाते हो तो बना दो, थोड़ा सा उठ जाता है ये कर्व। देखिए यहां से चला, यहां पे आया, ये थोड़ा फॉल डाउन करेगा, फिर आपके एनएस तक पहुंचता है। इस तरीके से आपके कर्व बनते हैं जी, इस तरीके से आपके रिजल्टेंट कर्व बनते हैं। और बढ़िया से बना दो। रिजल्टेंट कर्व अगर सिर्फ देखा जाए, रिजल्टेंट कर्व अगर देखूँ सिर्फ टॉर्क और स्पीड एन दे दूँ, सिर्फ एन एस दे दूँ, तो रिजल्टेंट काली कर्व देखोगे तो देखिए कैसे दिखेगा। ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसा कर्व बना, है ना, यही ना रिजल्टेंट बना, यही ना रिजल्टेंट बना जी। लेकिन यहाँ जहाँ पर ऑपरेट हुआ है, यहाँ पर एन नॉट है, यहाँ पर ये स्पीड है 70 to 80% ऑफ फुल लोड स्पीड। फुल लोड स्पीड का 70 to 80% है एन नॉट, एन नॉट, यहाँ पे एन आर 0। ओके, ये क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क, यहाँ से यहाँ क्या है जी, टॉ एस टी, स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, तो इस तरीके से आपने इसके बारे में देखा कि रिजल्टेंट टॉर्क कैसा बनता है कर्व। हालांकि बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर समझ लेना है कि हाँ एक्चुअली ऐसा हुआ था, सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेट होता है तो टॉर्क जो है सडन थोड़ा फॉल डाउन करता है, उसके बाद फिर वो अपने पिकअप में आ जाता है और रोटर अपने रेटेड स्पीड पे, रोटर कहाँ पे रोटेट करेगा जी, एनआर हमेशा यहीं पे, फुल लोड स्पीड तो भाई यहाँ पे रहेगा। फुल लोड स्पीड कितना रहेगा जी, और आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि सर ये भी तो दिखाना है, टॉर्क इसका 1.5 गुना है लगभग, बड़ा होगा ना, स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क से बड़ा होता है, ये भी तो दिखाना होता है ना, टॉ एस टी, है ना। चलिए, तो ये मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग के कारण जो मेन ये रेड वाला जा रहा था,
ये जो मैं पिंक किया हूं ये रिजल्टेंट है जब आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट हुआ। ब्लू कलर वाला लाइनिंग वो था जब नो लोड कंडीशन, सॉरी एक ही वाइंडिंग पर कोई मोटर ऑपरेट होता है। तो आई होप सो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, है ना। नाउ अगेन अब मैं बात थोड़ा कर लूं किसकी, रिवर्सल ऑफ मोटर की। रिवर्सल ऑफ मोटर, ऐसे मोटर को कैसे आप रिवर्स करोगे, ऐसे मोटर को कैसे आप रिवर्स करोगे। देखिए तो क्या सप्लाई पोलैरिटी को चेंज कर दो तो मोटर रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। एसी नहीं है, एसी है, क्योंकि एसी है तो ऑलरेडी पोलैरिटी तो उसका चेंज होता रहता है, तो सप्लाई पोलैरिटी चेंज करने से कुछ नहीं होगा ऐसे मशीन में। मैं इमेज से भी समझाऊं, मैं इमेज से भी एक बार समझाऊं ताकि एकदम क्लियर हो जाए ये चीजें। ये देखिए इस मशीन में मान लो आपने जो सप्लाई दिया है उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। आपने सप्लाई दे रखा तो कह रहा है कि अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मशीन का रोटेशन जो है उल्टा करा जाए, अगर अपन चाह रहे हैं उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करें तो क्या करें। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आ रहेगा कि इसकी सप्लाई पोलैरिटी क्या रिवर्स कर दूं, नो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो क्या करूं सर, अगर इसको सप्लाई पोलैरिटी रिवर्स करना है, सॉरी इसको अगर स्पीड को रिवर्स करना है तो इन दोनों वाइंडिंग में किसी एक वाइंडिंग की पोलैरिटी को रिवर्स करना है या कनेक्शन को रिवर्स करना है। ओके मेरे मतलब को समझिए, अगर आपको इसका रिवर्स करना है जी तो ये वाला कनेक्शन इस वाइंडिंग में इधर दीजिए और ये वाला कनेक्शन इधर दे दीजिए, तो करंट जो यहां से आ रहा है वो उल्टे डायरेक्शन में इसमें घुसेगा, तो इससे कारण इसका रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो क्या रिजल्ट आया, अगर आपको रिवर्सल करना है, आपको पता है ये सब तो ग्राफ में ऑलरेडी बता रखा हूं, अगर आपको जी रिवर्स करना है, अगर आपको लगता है कि डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो दोनों में से किसी एक को, जिसको आपको मर्जी हो, इफ वी वांट फॉर रिवर्सल ऑफ मोटर रोटेशन, for reversal of motor rotation, for reversal of motor rotation, any one winding, any one winding should reverse connected, है ना। किसी भी एक वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग के कनेक्शन पोलैरिटी को रिवर्स करना होगा, यानी अगर जो करंट आप इधर से दे रहे थे इसकी वाइंडिंग को चेंज कर दीजिए, है ना। वाइंडिंग जो कनेक्शन ये आ रहा था इधर से आप दीजिए, ये कनेक्शन इधर से दे दीजिए और इसका कनेक्शन इधर से दे दीजिए। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो, बहुतों ने नहीं समझा। आइए इसका मतलब ये है, व्हाइट कलर से इसको मुझे थोड़ा सा, इसके यहां से तार को काटिए ये और यहां से डिस्कनेक्ट करिए। ओके नाउ अब क्या करना है सर, ये जो वायर आ रहा था इसका कनेक्शन कर दीजिए यहां से, और ये जो वायर आ रहा था इसका कनेक्शन कर दीजिए यहां से। अब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगा। यहां से जो करंट आ रहा था, जो इधर से जा रहा था, अब ये क्या करेगा, इधर से जाएगा जी। ओके तो ऐसे कंडीशन में अगर पहले करंट इधर से आ रहा था तो फील्ड का डायरेक्शन इनिशियली इधर रहा होगा, और अब करंट इधर से आ रहा तो फील्ड का डायरेक्शन इधर से बनेगा, पोलैरिटी चेंज हो रहा है ना कहीं ना कहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, मोटर का डायरेक्शन रिवर्सल होगा, मोटर का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्सल होगा जी। ओके तो आई होप सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, इसका क्या एप्लीकेशन है जी। तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, वाइड एप्लीकेशन है, जिसमें अभी यहाँ तो अभी बहुत ये मोटर सस्ता पड़ता है क्योंकि कैपेसिटर वगैरह तो इसमें यूज किया ही नहीं आपने, तो इसलिए ये सस्ता पड़ता है। ये मशीन क्या होता है, चीपेस्ट होता है। लेकिन पहले इसके एप्लीकेशंस,
वॉशिंग मशीन में फ्रिक्वेंटली यूज होता है, एयर कंडीशनिंग फैन में यूज होता है, फूड मिक्सचर के अंदर यूज होता है, स्मॉल ड्रिलिंग मशीन के अंदर यूज होता है जी, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के होते हैं बहुत प्रेशर वाला पंप्स, उसमें ये यूज होता है, ब्लोअर के अंदर बिल्कुल यूज होता है, लेथ मशीन में भी ऐसे मशीन यूज होता है। और एडवांटेज वगैरह बोलूं, ये सस्ता मशीन होता है ना। इसकी और एडवांटेज बताऊं तो ये होता है क्या, चीप होते हैं, चीप मतलब सस्ता। ऐसे मशीन क्या होते हैं, सस्ता होते हैं, है ना। हाँ, स्टार्टिंग टॉर्क इसकी पुअर होती है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है, पुअर होती है, क्योंकि कैपेसिटर की मदद से स्टार्टिंग टॉर्क हम और ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो ये चीप होती है ना। लो मेंटेनेंस है जी इसका, कैपेसिटर वगैरह तो है नहीं, तो लो मेंटेनेंस है। नो मेंटेनेंस है। डिसएडवांटेज बोलूं, डिसएडवांटेज की अगर चर्चा करूं, है ना, तो स्टार्टिंग टॉर्क पुअर, स्टार्टिंग टॉर्क पुअर होता है, 1.4 टाइम्स ऑफ टॉर्क फुल लोड टॉर्क का, है ना। कहते हैं कि 1.5 टाइम्स होता है फुल लोड टॉर्क का, है ना। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं जी। दिस इज, अब आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट हुआ अब जाके। तो एक पार्ट को मैंने चार्ट की एक टाइप्स को बहुत बेहतर तरीके से करा दी जाए, ताकि सारा एनालिसिस बच्चे को आराम से पता हो। और अपकमिंग सेशन में फटाफट रफ्तार से बढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल स्विच को बहुत ज़्यादा डील नहीं करेंगे, कैपेसिटर लगाए, स्टार्टिंग टॉर्क लगाए, स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव करने के लिए दो के बीच कैसे एंगल हम बढ़ा देंगे, ये सारी बातें आप फटाफट करोगे और चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। अपकमिंग वीडियोज में हम और सारी बातों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।